Hello class 6, very good morning. How are you all? I hope all are fine and doing great. In this class we are going to study about the sentence, that is exclamatory sentence. Okay. क्या कहता है इसमें कि देखेंगे, बाकी imperative वगैरह हम पढ़ चुके हैं. A sentence that expresses a strong feelings or emotions is called exclamatory sentence. हाँ, कि ऐसा सेंटेंस जो कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग बताता है या फिर इमोशंस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है. ठीक है. दिस सेंटेंसेस एक्सप्रेस सरप्राइज, जॉय, सोरो, अप्रिसिएशन, लव, एक्साइटमेंट, फ्रस्ट्रेशन, एंगर एटसेट्रा, जिसमें आपके फीलिंग और इमोशंस जुड़ी हों. ठीक है. तो उसमें चाहे खुशी हो, गम हो, या फिर फ्रस्ट्रेशन हो, लव, एक्साइटमेंट हो, किसी की प्रशंसा हो, ये सारी चीज़ें जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के अंदर आती हैं. ठीक है बच्चों. एग्जांपल्स की अगर बात करते हैं तो जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल वेदर इट इज़, है ना, कितना सुहावना मौसम है. तो ये जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है तो एक्सक्लेमेटरी मार्क ये होता है. ठीक है. मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन आप देख सकते हैं. ठीक है. यहाँ से हाउ नाइसली ही इज़ डांसिंग, कितनी सुंदर से वो डांस नाच रही है, नृत्य कर रही है ना. तो यहाँ पे क्या हो गया, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, है ना. यहाँ पे उसकी प्रशंसा की जा रही है. ठीक है. मौसम अच्छा है, सुहावना है, इसलिए प्रशंसा हो रही है. दैट इज़ जस्ट वंडरफुल, ये बहुत आश्चर्य वाली बात है. हुर्रा वी हैव वॉन द टूर्नामेंट, है ना, अपनी खुशी जाहिर कर रहा है टूर्नामेंट जीत करके. ठीक है. तो इस तरह से जो वाक्य होते हैं तो उनको हम मार्क्स ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा करके इसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में रखते हैं. ठीक है. अब देखिए जो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे. संरचना के हिसाब से जो वाक्यों के प्रकार होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे. ठीक है बच्चों. कराए अ सेंटेंस में कंसिस्ट ऑफ वन क्लॉज, दैट इज इंडिपेंडेंट क्लॉज, और मोर क्लॉज, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉजेस. ठीक है. एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज इज कॉल्ड मेन क्लॉज. मालूम है आप लोगों को कि मेन क्लॉज किसे कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज को. और डिपेंडेंट क्लॉज इज ऑल्सो कॉल्ड सबऑर्डिनेट क्लॉज. डिपेंडेंट क्लॉज को हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं. ये भी क्लियर है आप लोगों को. आगे देखेंगे. ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ क्लॉज एंड टाइप्स ऑफ क्लॉज प्रेजेंट इन अ सेंटेंस, सेंटेंसेस आर डिवाइडेड इनटू 4 काइंड्स. 4 भागों में इसको वर्गीकृत किया गया है. ठीक है. वाक्यों को इनके संरचना के हिसाब से. तो पहला है सिंपल सेंटेंस, है ना, साधारण वाक्य. अ सिंपल सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ ओनली वन इंडिपेंडेंट क्लॉज containing a subject and a verb and it expresses a complete thought. क्या कह रहा है कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज से ये सेंटेंस कंटेन करता है सब्जेक्ट और एक वर्ब, है ना. एंड इट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट, और उसका जो सेंस होता है वो कंप्लीट होता है. इसके पास कोई डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होता. इट हैज़ नो डिपेंडेंट क्लॉज. एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज ऑल्सो कॉल्ड मेन क्लॉज, अभी पढ़ा हमने. ठीक है. एंड इज कॉल्ड अ सिंपल सेंटेंस. और ऐसे वाक्य को हम साधारण वाक्य कहते हैं. जैसे इसमें सब्जेक्ट भी हो गया, वर्ब भी हो गया. शी लाफ्ड, वो हंसी. शी एट अ बनाना, वो बनाना यानी केला खाई. तो यहाँ पे शी देखा और वर्ब भी है. ठीक है. तो दे आर रनिंग, दे सब्जेक्ट हो गया, रनिंग क्या हो गया, वर्ब हो गया. आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया. बॉट क्या हो गया, वर्ब हो गया. तो इस तरह के जो रहते हैं सेंटेंसेस, ठीक है, तो वो सिंपल सेंटेंसेस कहलाते हैं, क्योंकि इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज रहता है और डिपेंडेंट क्लॉज तो रहता ही नहीं है. ठीक है. आगे देखें बच्चों. कंपाउंड सेंटेंस को देखते हैं हम. ठीक है. A compound sentence consists of at least 2 independent clause joined by, ठीक है, coordinating conjunctions. तो कह रहा है कि एक कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, कैसे बना होता है, कम से कम उसमें 2 इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के माध्यम से जुड़ा होता है. उनके पास भी डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होता है कंपाउंड सेंटेंस में. ध्यान देंगे. द
कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यूज्ड टू ज्वाइन इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आर फॉर एंड नॉट बट और येट सो। ये सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है जो कि ज्वाइन करते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को एक सेंटेंस के अंदर, कंपाउंड सेंटेंस के अंदर। इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कैन ऑल्सो बी ज्वाइंड बाय सेमीकोलन, है ना। इंडिपेंडेंट जो क्लॉज होता है वो ज्वाइन हो सकता है सेमीकोलन से, है ना। जैसे अ कॉमा में और मे नॉट बी यूज्ड बिफोर द कंजंक्शन इन अ कंपाउंड सेंटेंस, है ना। कॉमा का प्रयोग जो होता है हम कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है, कंजंक्शन से पहले एक वाक्य के अंदर, कंपाउंड सेंटेंस के अंदर, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखते हैं तो आई लाइक आइसक्रीम बट माई ब्रदर लाइक्स चॉकलेट। मैं आइसक्रीम पसंद करता हूँ परंतु लेकिन मेरा भाई चॉकलेट पसंद करता है, ठीक है। तो बट एंड येट ये सब देख रहे हैं ना, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। और ये कब लग रहे हैं भाई? ये लग रहे हैं आपके इंडिपेंडेंट क्लॉज में, है ना, इनको ज्वाइन करने के लिए। इस तरह से आई डिड नॉट हेल्प हिम एंड ही बिकेम अनहैप्पी, ही फेल्ड मेनी टाइम्स येट ही इज नॉट डिस्करेज्ड, आई आस्क्ड हिम ए क्वेश्चन ही रिप्लाइड करेक्टली, है ना। इसी तरह से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को देखेंगे। अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है? एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है एंड एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज, और कम से कम एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है जो कि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ये जुड़ता है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में अंतर है। उसमें आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में क्या ऐड करते हैं हम? फॉर एंड नॉर बट और येट सो एक्सेट्रा, है ना। लेकिन इसमें क्या है आपका? बिकॉज, ऑल्दो, सिंस, व्हेन, अनलेस एक्सेट्रा, ये सारे कॉम्प्लेक्स सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं। और रिलेटिव प्रोनाउन भी हम इसमें ऐड करते हैं, ठीक है। जैसे रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर आता है दैट, हु, विच एक्सेट्रा। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करते हैं तो आई मेट द गर्ल हु हैड हेल्प मी लास्ट ईयर, मैं उस लड़की से मिला जो मेरी सहायता की पिछले साल। ही इज़ वेयरिंग अ कैप विच लुक्स ब्यूटिफुल, उसने एक कैप पहनी है जो कि बहुत सुंदर दिखता है ना। यू कांट क्रॉस द रिवर अनलेस यू हैव बोट फॉर इट, ठीक है। अगर उस नदी को पार करने के लिए आपके पास नाव नहीं है तो आप नहीं पार कर पाइएगा, ठीक है, आप नहीं पार कर सकते हैं। क्लियर बच्चों? तो यहाँ देखेंगे इफ अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बिगिंस विथ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, अ कॉमा इज नॉट यूज्ड बिटवीन क्लॉज इन ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, है ना। तो अगर कह रहा है कि अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज से शुरू होता है तो कॉमा को बीच में, क्लॉजेस के बीच में कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के नहीं लगाते हैं, ठीक है। इफ अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बिगिंस विथ डिपेंडेंट क्लॉज देन अ कॉमा इज यूज्ड। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है डिपेंडेंट क्लॉज से शुरू होता है तब कॉमा का यूज हम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखते हैं ही इज रनिंग फास्ट ऑल्दो ही इज इल, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल्दो ही इज इल ही इज रनिंग फास्ट हो गया। तो यहाँ पे कॉमा आप लगा दिए हैं, आप देख सकते हैं ऑल्दो ही इज इल ही इज रनिंग फास्ट। तो ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, डिपेंडेंट क्लॉज के अंतर्गत यहाँ से शुरू कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे कॉमा लग गया। क्लियर है बच्चों? चलिए आगे हम देखते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस को। अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट्स एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेस। इट इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या होता है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस? जो होता है दो कम से कम उसमें इंडिपेंडेंट होता है और कम से कम वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉज, एक या एक से अधिक क्या होता है? डिपेंडेंट क्लॉज होता है। समटाइम्स इसे हम कहते हैं कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। जैसे ही वेंट बैक होम एंड आई वेंट टू अ मार्केट वेयर आई बॉट अ फ्रूट, है ना। क्या कह रहा है कि ही वेंट बैक होम एंड आई वेंट टू मार्केट। देखिए दो यहाँ पे क्या इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ही वेंट बैक होम, इसे आपको मालूम हो गया, एंड आई वेंट बैक टू मार्केट, ठीक है। अब यहाँ पे कम से कम एक ठो आपका डिपेंडेंट आ गया, वेयर आई बॉट अ फ्रूट, है ना।
इसी तरह से आई लाइक साइंस बट, सेकेंड वाला देखते हैं, आई लाइक साइंस बट माई ब्रदर लाइक्स इंग्लिश बिकॉज आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर, है ना। अब ये अपने बारे में बात कर रहा है, यानी इंडिपेंडेंट हो, ये भी इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंडेंट हो गया। क्लियर है? तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास हम लोग इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।